कहते हैं नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, कुछ वैसा ही पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं गरीब देशों की मीटिंग में। 46 देशों की ये मीटिंग हो रही है और वो भी पहली बार। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्वाड में एक ऐसा फैसला लिया गया जो चीन को बहुत जोर का चुभा और चीन बौखलाहट में बहुत कुछ कह गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर पाकिस्तान क्यों पहुंचा भारतीय जहाज और कौन सा माल लेकर पहुंचा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें हाल की क्वाड की मीटिंग की, तो ये क्वाड की मीटिंग बड़ी धांसू रही है और इस मीटिंग के नतीजे भी निकल कर सामने आने लगे हैं। चाइना से अगर पार पाना है तो फिर पहले बहुत सारी चीजों को ठीक करना होगा। कैसे? जैसे थोड़ा आंकड़े देखिए। चीन से हर साल 7,380 करोड़ के इक्विपमेंट्स बेचे जाते हैं। भारत, अमेरिका, यूके जैसे सभी प्रमुख देश चीन, जापान और सिंगापुर पर निर्भर हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इक्विपमेंट्स चीन ही भेजता है और सबसे उन्नत इक्विपमेंट्स जापान भेजता है। अब जिस तरीके से चीन अपने हथियार बना रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन को, पहले दूसरे देशों के घर में घुसता है, उसके सप्लाई चेन पर कब्जा करता है और फिर उसको अपने हिसाब से चलाने लगता है। ये सारी चीजें अब भारत भी खत्म कर रहा है। भारत ने मेडिकल डिप्लोमेसी के जरिए एक तीर से दो निशाने साधे हैं। भारत ने ये कहा है कि अब हम चीन से नहीं खरीदेंगे मेडिकल इक्विपमेंट्स, बल्कि हम खरीदेंगे जापान से। और ये चीज चाइना को बहुत जोर की चुभेगी क्योंकि चीनी कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। जापान के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। वैसे आपको बता दें, जापान एडवांस तकनीक वाली मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचता है। इस फैसले से एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट आने से आम मरीजों को फायदा मिलेगा क्योंकि चीनी उपकरण सस्ते तो होते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं। क्वाड की ये बैठक चाइना के लिए कमर तोड़ने वाली है। यही वजह है कि क्वाड की इस बैठक के बाद चाइना बौखलाया और क्वाड की इस मीटिंग को लेकर कहने लगा कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेहद गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान की क्या हालत हो गई कि भीख का कटोरा लेकर अब 46 देशों के सामने जाना पड़ रहा है और इसके दोस्त देश अब साथ छोड़ चुके हैं। आयरन बिरादर भले 1.3 बिलियन डॉलर दे रहा है लेकिन वो किसी के काम का नहीं है। 22 बिलियन डॉलर दे तो कोई बात बने। पाकिस्तान जानता है ये सब कुछ इतनी आसानी से होने वाला नहीं है और जनता खाना मांग रही है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जरा सोचिए कैसे हालात हैं कि ये बंदा किसी देश का प्रधानमंत्री है और उसका देश गरीब देशों की सूची में कभी नहीं आया करता था। ये पहुंच रहा है कतर। और कतर में क्यों पहुंच रहा है? यूएन की एक बैठक हो रही है गरीब देशों की, उसे कहा जाता है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि एलडीसी। यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान कह रहा है कि हम भी गरीब हैं, हमें भी शामिल कर लो। पहले इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था लेकिन पीएम शहबाज शरीफ इस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर हैं। अलग से कतर के राष्ट्राध्यक्ष से भी मिलेंगे। 9 मार्च तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा और इसमें दुनिया के जो सबसे गरीब देश हैं, कम विकसित देश हैं, वो पहुंच रहे हैं और कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, कैसे विकासशील देश मिलकर सहयोग कर सकते हैं, कैसे पार्टनरशिप बन सकती है, इस पर चर्चा होगी। एलडीसी की लिस्ट में 46 देश हैं। इसमें एशिया से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार सहित 9 देश हैं लेकिन इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं है। फिर आप सोचेंगे कि पाकिस्तान क्यों जा रहा है, तो आपको बता दें पाकिस्तान इसलिए जा रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा। यहाँ पर जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उन्हें बहुत तरह की छूट मिलती है। टैक्स में छूट मिलती है, अनुदान में छूट मिलती है, बहुत तरह के और भी पैकेज वगैरह मिलते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ये सोचकर पहुंचा है कि शायद कोई पैकेज वैकेज मिल जाए, कुछ रियायत हमें भी मिल जाए और देश को बचाने का एक मौका मिल जाए।
ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की इस वक्त और ये देश इस जगह पर पहुंच गया है, जबकि ऐसा नहीं है कि इस देश में खनिज पदार्थ या और किसी चीज की कमी है। जमीन के नीचे बहुत सारी चीजें पड़ी है, लेकिन इसे सिर्फ पड़ोसी देश में समस्याएं खड़ा करने में मजा आया। कभी इसने अपनी डेवलपमेंट को लेकर नहीं देखा है। यही वजह है कि ये स्थिति है। तो बाकी मुस्लिम देशों ने किया, वो पाकिस्तान ने कभी नहीं किया, इसीलिए कंगाली छाई हुई है पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान में हर साल 55 लाख बच्चे पैदा होते हैं। ये खुद उसके पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं। मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि 55 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। बताओ पाकिस्तान कब ध्यान देगा अपनी जनसंख्या पर? इतने सारे लोगों को खिलाना क्या आसान है? हमने बांग्लादेश से भी नहीं सीखा। बांग्लादेश इसलिए बच गया। मिफ्ताह इस्माइल ने ये कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद 11 साल में 7 प्रधानमंत्री बदल गए, जबकि भारत ने पहले 10 साल में 5 IIT की स्थापना की और पाकिस्तान कर्जे चुकाता रहा और कर्जे लेता रहा। खैर, ये तो सच्चाई है, पर इन सब के अलग एक अजीब सी घटना हुई है और ये घटना ये है कि भारतीय शिप को देखा गया, भारतीय जहाज को देखा गया पाकिस्तान के पास। एक बार को लेकर आश्चर्य हुआ कि ग्वादर पोर्ट पर भारतीय जहाज क्या कर रहा है। इस जहाज में माल लदे हुए थे और माल भी क्या, 50,000 टन गेहूं। आखिर ये 50,000 टन गेहूं लेकर ये जहाज क्यों पहुंचे हैं? और भारत जो पहले ही कह चुका है कि कोई भी मदद किसी भी देश को हम अपने देश की जनता के रुख को देखकर ही करेंगे, तो उसे देखते हुए ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न उठ गया था कि कैसे अंदर में ये जहाज देखने को मिला, वो भी ग्वादर पोर्ट में आकर रुका। न सिर्फ ग्वादर पोर्ट में आकर रुका, पर इस जहाज ने 50,000 टन गेहूं को अनलोड भी किया। तो क्या ये गेहूं भारत ने भेजा है? तो आपको बता दें, ये गेहूं भारत ने नहीं भेजा है, बल्कि ये गेहूं वो गेहूं है जो रूस से खरीदा था पाकिस्तान ने। तो फिर सवाल उठता है कि भारत का ये जहाज क्या कर रहा है? तो भारत का ये जहाज एक शिपिंग कंपनी का है और इस शिपिंग कंपनी का काम है माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। रूस की तरफ से इसे हायर किया गया। MV लीला चेन्नई ये जहाज पहुंचा है 50,000 मीट्रिक टन गेहूं लेकर। ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम का ये हिस्सा है और इसे कई देश पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इसका इस्तेमाल 1992 में किया था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।